हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी वाले जो सूट होते हैं हमको उनकी कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। ये सूट ज़्यादातर अस्तर वाले होते हैं, जिसके लिए हमें परफेक्ट फिटिंग और परफेक्ट मिलान करने के बाद ही इसकी फिटिंग आती है। इनके साथ साथ इनों में बाजू भी होती हैं साइडों में, कि इनों को किस तरीके से निकालना चाहिए और किस तरीके से हम सूट को फिटिंग के साथ निकालेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनकी साइडों से बाजू भी निकाली जाती हैं ताकि परफेक्ट आए। तो चलिए हम कटिंग की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरीके से इक्वल करके और हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हम आपको इस तरह के सूट की कटिंग करना बताते हैं। जो हमारे नेक होते हैं, इनको किस तरीके से हमें कटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड, और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये, इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे नेक को, और इस तरीके से हम पहले इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ से देखेंगे जो एम्ब्रॉयडरी आ रही है, इस एम्ब्रॉयडरी को ऊपर रखो इस तरीके से, दोनों को यहाँ से मिलाएंगे और अब हम पिन की मदद से अटैच कर देंगे। ये हो गया। फिर इसका ये सेंटर पॉइंट, फिर इसको इस तरीके से निकालो, पलटो और इसको इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ पे रख के इसको भी यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से पिनअप कर दिया। अब उधर से ऊपर से हमारा नेक सेंटर पॉइंट हो गया। अब नीचे से सेंटर पॉइंट करेंगे, इसको इस तरीके से इक्वल बिछाएंगे पहले नेक के हिसाब से। अब देखिए यहाँ से भी सेंटर पॉइंट करेंगे इसका, जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी आ रही है। इक्वल हो गया। इसको इस तरीके से साफ करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर अस्तर रखें तो बिल्कुल इक्वल आए। नीचे से भी एकदम इकसार करेंगे, इक्वल। देखिए यहाँ से भी नीचे से बिल्कुल इकसार है। आधी भी कभी कभार ऐसा होता है कि परत ऊपर नीचे भी निकल जाते हैं, तो उसे हम कटिंग करने के और लेस को दोबारा से ऊपर से अटैच कर देते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले नेक, कि हमारा नेक कितने इंच का है। हमारा नेक है 8 इंच का और शोल्डर है हमारे 13 इंच यानी कि 13। तो हम देखेंगे 13 का हाफ कितना होता है, 6.5। तो यहाँ तक 6.5 का निशान लगा लेंगे और नेक देख लेंगे यहाँ से 3.5। तो इससे थोड़ा सा एक सूत अंदर आएगा एम्ब्रॉयडरी। तो जैसे भी जो एम्ब्रॉयडरी वाले नेक होते हैं उन्हें से हमें एक सूत अंदर ही लेना चाहिए। अब हम इसको ऊपर अस्तर रखेंगे इसी तरीके से, सेम जैसे इसके ऊपर ये रखा है, इसके ऊपर हमने अस्तर रखेंगे ऐसे ही। ये अस्तर मैंने 2 फोल्ड कर रखा है, देखिए 1 और 2। पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी, फिर बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाएंगे। इसी तरीके से हम अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल एक साथ, ताकि जब हम कटिंग करें तो दोनों इक्वल कटिंग इस तरीके से। यहाँ से इस तरह से इक्वल करेंगे। हमने इक्वल कर लिया, हम इनको पिनअप से भी सिक्योर कर सकते हैं ताकि ऊपर नीचे ना जाए इस तरीके से। जो हमारे बिगिनर्स बहन भाई होते हैं उनके लिए सबसे सेफली है, अपनी इस तरीके से पिन से पिनअप कर लीजिए। ये हो गया है। अब हम करेंगे नाप। हमारा जो शोल्डर है वो है 13, तो 13 का हाफ कितना होगा, 6.5। तो हम यहाँ पे 6.5 का निशान लगाएंगे।
इस तरीके से। ये हमारा अस्तर वाला सूट है। अब से पहले मैंने बिन अस्तर वाले सूट की कटिंग बताई है कि जो बिन अस्तर वाले सूट होते हैं उनकी कटिंग किस तरीके से करते हैं और अस्तर वाले के सूट की किस तरीके से कटिंग करें ताकि अस्तर और कपड़े का दोनों का इक्वल नाप रहे। यहाँ पर हमने 6.5 पे शोल्डर पे निशान लगाया है, नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा 7 पे, इस तरीके से यहाँ पे 7। इधर से भी सेंटर पॉइंट देख लेंगे कि 6.5 पे है। इधर से 14.5 पे कमर का और 20 इंच पे हमारे चाक खुलेंगे, यहाँ से चाक का। और ये जहाँ से मुड्ढे हैं यहाँ से 3 इंच हम नीचे, 3.5 इंच नीचे हम इनकी चेस्ट का नाप लेंगे। ये बस्ट का हो गया, चेस्ट का हो गया, ये वेस्ट का और ये हिप का। अब हम इन सब निशानों को स्ट्रेट खींच लेंगे इस तरीके से किसी भी स्केल की मदद से। इस तरीके से ये हमें 4 नाप मिल गए हैं, मतलब कि अनुमान। ये बस्ट, ये चेस्ट का, ये वेस्ट का और ये हिप का। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारी वेस्ट बस्ट है, हमारी कस्टमर की बस्ट है 38। इसमें हमने 2 इंच जमा कर रखा है, एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है जो है 40। 40 का चौथा हिस्सा आएगा, 40 में 4 की भाग करेंगे तो आएगा 10। तो बस्ट का निशान लगाएंगे हम 10 पे, पेन पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमारी चेस्ट है 41 में 2 हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कर रखा है तो वह 43 का चौथा हिस्सा होगा 10.5, 2 सूत एक्स्ट्रा, 10.5 से 2 सूत एक्स्ट्रा, यानी कि जो जहाँ पे 10.5 आ रहा है उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। यहाँ पे हमने 10.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी। ये हमारे चेस्ट का निशान लग चुका है। अब लगाएंगे हम वेस्ट का, यानी कि हमारी कमर है 36 में हमने यहाँ पे भी लूजिंग के लिए हमने 2 इंच मार्जिन ले रखा है, बैठा 38 का चौथा हिस्सा हुआ यहाँ पे 4 में भाग करने पर 9.5। यहाँ पे 9.5 का निशान लगाया कमर का और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा का मार्जिन। हम एक्स्ट्रा इसलिए लेते चलते हैं, कभी कभार जो बिगिनर्स होते हैं वो फिटिंग का तो निशान लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा का मार्जिन लेने के लिए निशान लगाना भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आधी बार फिटिंग पे ही कटिंग कर देते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए साथ के साथ हमें एक्स्ट्रा भी मार्जिन लेते हुए चलना है। हिप पे हमारी 41, इसमें भी 2 इंच हमने प्लस जमा कर रखा है, आया 43। वो ये 10.5 में 2 सूत एक्स्ट्रा, यानी कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, ये और ये हमने ये हो गए नाप हो गए। अब आता है यहाँ से गोलाई का, तो यहाँ से हम कम से कम 1.5 इंच ऊपर लेंगे इस तरीके से। 1.5 पे हो गया, फ्रंट की 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया और ऊपर से यहाँ से 3 इंच पर, नीचे से जहाँ पर हमारी बस्ट है, बस्ट से यहाँ 3 इंच पे, और इस तरीके से हम यहाँ से गोलाई कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से हम इस तरीके से यहाँ से शेप दे देंगे। ये हमारी बैक शेप हो गई है मुड्ढों की, और ये हम फ्रंट की शेप दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। ठीक, यहाँ से आधा इंच डाउन ऊपर से, जहाँ पे हमारे शोल्डर आ रहे हैं 6.5 से आधा इंच यहाँ पे डाउन, और जितने भी हमें शोल्डर रखने हैं अपने 3.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गए। अब हम इसकी शेप देंगे, किस तरीके से देंगे। ये हमारी एक शेपर पट्टी आती है, इसकी मदद से आप करोगे तो शेप फिटिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम शेप बिल्कुल निकल पाती है फिटिंग की। इस तरीके से इसको इस तरीके से उठाएं, यहाँ पे घुमाएं, इसको इस तरीके से इधर से घुमा दें और यहाँ पे निशान लगा दें। फिर इसी तरीके से मार्जिन का, अगर हम
एक्स्ट्रा का मार्जिन साथ के साथ लेके चलते हैं तो हमें कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होती। अन्य आदि वेयर जो बिगिनर्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा का भी मार्जिन लेना है। यहाँ तक मैंने आपको हिप का निशान बता दिया है। अब जितनी हमारी हिप है उतना ही हमें घेरे का निशान लेना है। इधर 10.5 पॉइंट 200 यहाँ से और ये यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से आपके सूट की लेंथ जितनी भी हो आप अपने अनुसार सूट की लेंथ रख सकते हैं। इस सूट की लेंथ मैंने 43 यानी कि 43 इंच तैयार रखी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस सूट की लेंथ 43 इंच तैयार निकलेगी। आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा हो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट फिटिंग का मार्जिन लगा दिया है। चलिए अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो हम इसकी अब इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए मैंने पहले एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है तो आसानी है कटिंग करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम पहले बैक गोलाई करेंगे फ्रंट के बाद में, जब बैक की कटिंग कर लेंगे, जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होकर निकली है। अब हम फ्रंट की करेंगे। कपड़े से अस्तर के कपड़े को अलग कर लेंगे और इसको ही उठा के हम पीछे की कटिंग करेंगे। अब हम इस पे अस्तर पे पीछे निशान कैसे लाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक नोच इस यहाँ लगाएंगे, एक कमर पे और एक हिप पे, इस तरीके से। ठीक, अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे निशान को। और इसको अस्तर को इस तरीके से खोलेंगे। देखिए और इसको छाप दे देंगे इस तरीके से। बिल्कुल एक साथ मिलाते हैं हर चीज को। देखिए दोनों तरफ निशान आ चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। बिल्कुल एडजस्ट नाप आ चुका है। फिर हम इसको इसी तरीके से पलट लेंगे क्योंकि अभी हमें बैक की भी कटिंग करनी है। इस पार्ट को यहाँ रखेंगे और इस कपड़े को फोल्ड करके हम इस तरीके से एक तरफ रख देंगे। और अब हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया, प्लेन है, तो हम इसको फोल्ड किस तरीके से करेंगे। हमने जो आगे का फ्रंट काटा है उसका हम घेरा नापेंगे कि कितने इंच का फोल्डिंग में इसका घेरा है। 13 इंच तैयार है तो हम 14 ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। इसको यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ से 14 पे निशान लगाते हैं कि थोड़ा बहुत कटिंग के अंदर भी चला जाएगा।
यहाँ इधर भी 14 और नीचे की तरफ भी हम 14 का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे ही ऊपर से और इसको फोल्ड हम कर देंगे जहाँ पे निशान लग रहा है। इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहो तो प्लीज सेफ्टी के लिए यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हो ताकि बार बार ये ऊपर नीचे ना जाए। एक पिन नीचे सिक्योर कर दीजिए इस तरीके से और एक पिन से ऊपर सिक्योर कर दीजिए इस तरीके से। हमने दोनों तरफ से सिक्योर कर दिया है और इसको इस तरीके से बिछा लेंगे। बिल्कुल एक साथ इस तरीके से एक साथ बिछा लेंगे। बिल्कुल देखिए हमने बैक पार्ट को भी सिक्योर कर लिया अपना। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हमें सिक्योर करना चाहिए। देखिए पूरा इक्वल ऐसे पिन अप करके अब हम क्या करेंगे ऊपर से 1 इंच पहले निशान लगा लेंगे इस तरीके से। स्टेप हर पॉइंट में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इनको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऊपर से। जो बैक पार्ट है उसको ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने 1 इंच ये ऊपर किस लिए छोड़ा है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का जो स्तर है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ा है, यहाँ से इसको यहाँ से मिलाएंगे और बिल्कुल इक्वल रखते हुए इस पार्ट को इस तरीके से यहाँ से भी हाथ की मदद से इसे प्रेसिंग कर लेंगे हम। बिल्कुल इक्वल ताकि ऊपर नीचे ना हो इस तरीके से। ये हो गया। अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे यहाँ से 43 पे। एंड 44 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा। अब बाकी तो हम एडजस्ट पहले तो हम इसी तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे जैसे फ्रंट पार्ट पे लग रहा है। इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है इसकी। जिस तरीके से इस फ्रंट पार्ट पे कटिंग हो रही है बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से हमने इस पे एकदम इस तरीके से हम निशान लगा देंगे नीचे तक। ठीक, अब ये जो हमने फर्स्ट पार्ट पे हमने जो आधा इंच डाउन करा यहाँ से ही हम इसको यहीं से इंची टेप रखेंगे। जो आप ये देख रहे होगे जो मेरे ऊपर 1 इंच छोड़ा वो किस लिए छोड़ा है, इस तरीके जहाँ से डाउन है ये यहाँ से डाउन है तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे इस तरीके से 1 इंच और इस तरीके से ऊपर 1 इंच पे निशान लगा देंगे। और ये जो 3.5 हमने यहाँ पे निशान इस तरीके से इसको ऊपर उठाएंगे और ये निशान इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। हमने जो 1 इंच यहाँ पे आधा इंच जो डाउन किया है, आधा इंच तो हमें ये लेना है और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि जब हम पहनते हैं ना तो गला आगे की तरफ आता है तो वो आधा इंच हमारे आगे की तरफ बॉडी के साथ हमारा सेट हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इस फर्स्ट पार्ट को हटा देंगे इस तरीके से और बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल इसी नाप पे। जो हमने निशान लगाया इसी निशान पे हम बिल्कुल इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग होके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल
बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने ये बैक पार्ट की कटिंग भी हमने कर ली है। ऊपर की तरफ थोड़ा हाथ थामते हुए, ये कपड़ा थोड़ा सिल्की है, अब हम इसी तरीके से हम इस पर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल एडजस्ट उसी पे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग होकर तैयार हो गई है बिल्कुल फिटिंग के साथ। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरफ। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग तैयार हो गई है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट पे, अब हम ये जो फ्रंट पार्ट की कटिंग थी, अब इसको आगे हम कट कर लेंगे इक्वल करके बिल्कुल ऐसा हाथ की मदद से। अब हम फ्रंट पार्ट की भी गोलाई दे देंगे। ताकि जब हम सिलाई करें तो हमको ध्यान रहे इस तरीके से। अब हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी। अब हम निकालेंगे इनकी स्लिप्स। कि स्लिप किस तरीके से निकालेंगे, एम्ब्रॉयडरी वाली स्लिप है तो किस तरीके से निकालनी चाहिए, इस तरीके से इसको हम कट करेंगे। कुछ कपड़ा हमारा प्लेन ये बचा है और एम्ब्रॉयडरी वाली बाजू ये ही है, तो अब हम इनको भी कैसे निकालेंगे, देखिए ये स्लिप्स हैं। सबसे पहले तो हम इधर से यहाँ से नीचे से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से रख ली। अब हम इसको नीचे की तरफ इस तरीके से रखेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे उल्टा, और एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मैच करेंगे। आप चाहो तो इसे पिनअप भी कर सकते हो और इसको यहाँ से एक स्ट्रेट कटिंग बिल्कुल कर देंगे। अब नापेंगे हम क्या इंच की स्लिप से निकल रही है ये यहाँ से, ये 16.5 इंच तैयार निकलेंगे। अब हम इनको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद देखते हैं कि हमारे मुड्ढे इक्वल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो हम नहीं निकलेंगे। हमारी जो बाजू की गोलाई है, सूट की जो कटिंग करी उसकी गोलाई है कम से कम 10 इंच। तो अब हम इसमें कपड़ा किस तरीके से लगाएंगे, ये हो गया। पहले हम इनको इक्वल कर लेंगे बिल्कुल दोनों बाजुओं को। इस तरीके से कर लिए। अब हम इसको इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम निशान लगाएंगे कि गोलाई कहाँ पे आ रही है। देखिए इधर से ऐसे घुमाते हुए, और ये देखेंगे कि हमारी 10.5 कहाँ पे ये, और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा ये मार जाएगा। तो अभी 3 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा इसमें, कम से कम 5 इंच। तो यानी कि दोनों तरफ लगना है 5-5 इंच का। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़ा लेंगे और इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से इधर से 2 फोल्ड किया और 2 फोल्ड अब इसमें हम एक बार और करेंगे इस तरीके से। हम नापेंगे क्या इंच करेंगे, यहाँ से 5.5, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। इस तरीके से हम इसके 4 पीस निकाल लेंगे और बाजू की दोनों तरफ इस तरीके से हमने 4 पीस निकाल लिए। इस तरीके से अब इन बाजुओं को इसके ऊपर रखेंगे और इनके इक्वल ही हम इस कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब इनको 4 पीसों को भी अलग अलग कर लेंगे।
जब हम सिलाई करने के बाद इन बाजुओं की हम गोलाई बाजू की तरफ हम इसमें कटिंग गोलाई जब ये जॉइंट हो जाएंगे इस तरीके से हम इसमें गोलाई कर देंगे। फर्स्ट पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें गोलाई करेंगे इस तरीके से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इस तरीके से हमारे फुल सूट की कटिंग होकर तैयार है स्टेप बाय स्टेप। देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, ये बैक और ये हमारी स्लीव्स। इस तरीके से हमें अपने सूट की या कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी अस्तर वाले सूट की। आप स्टेप बाय स्टेप एक बार करके देखना, इस तरीके से एकदम बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग के साथ हमारा सूट निकल के आएगा।